Okay, so hello everyone and welcome back to another live trading video of this channel. भाई साहब, मैं 9:15 बजे से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे इस मूवमेंट से, और मैंने इस पूरी मूवमेंट को कुछ भी कैप्चर नहीं करा बिकॉज सेटअप बन ही नहीं रहा था। दिमाग खराब हो गया। मतलब मैं बैठे बैठे थक गया भाई, एंड प्रोबेबली मैं पिछले 11 बजने वाले हैं अब, पौने 2 घंटे से सिर्फ बैठा हुआ हूँ और वेट एंड वॉच करूँ एग्जैक्टली अब मार्केट्स क्या मूव करेंगे, कहाँ जा सकते हैं, क्या हो सकता है। ठीक है, एंड आई बीन कंप्लीटली वेटिंग आउट इन द मार्केट। फाइनली जाके अब अपॉर्चुनिटी मिली है मार्केट के अंदर। ठीक है, अपसाइड जाने की वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हम कॉल ये पुट शॉर्ट कर रहे होंगे। करीबन 89 लेवल के आसपास पुट शॉर्ट का प्लान है। एसएल करीबन रहेगा 30 पॉइंट के आसपास का, एंड टारगेट भी करीबन 30 पॉइंट के आसपास का ही रहेगा। इवन अगर मार्केट साइडवेज जाते तो भी हम लोग इजीली आराम से पैसे कमा जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात सच होनी नहीं चाहिए। ठीक है, दैट दैट इज द होल प्लान जो कि जिसको मैं फॉलो करना चाह रहा हूँ। 12 PM मूव इज नियर बाय। ये थोड़ा सा हमें दर्द दे सकता है, लेकिन मैं इस दर्द को उठाने के लिए तैयार हूँ। 600 से ऊपर मार्केट निकलता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे यहाँ पे। रिट्रेसमेंट आ रही है वापसी, ये सिंपल सा प्लान है। रिट्रेसमेंट आ रही है तो जैसे रिट्रेसमेंट आएगी, मार्केट ने से यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाई है, अगर मार्केट को कंटिन्यू में रखता है तो इस लेवल तक आने तक हमारा आराम से प्रॉफिट हिट हो जाएगा। और यही छोटा सा प्लान है जो कि मैं फॉलो करने वाला हूँ आज के दिन पे। और 23,700 तक के लेवल का टारगेट रहेगा। और मार्केट अगर साइडवेज भी रहता है तो भी हम एक अच्छे प्रॉफिट्स कमा जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा है नहीं है। ओके, सो आई हैव टेकन द ट्रेड। मैं तुम लोगों को ट्रेड दिखाता हूँ। ठीक है, ओपन पोजीशन ऑर्डर तुम देख सकते हो यहाँ पे। 90 पे हमने शॉर्ट किया है। तो और ये हमारा टोटल टारगेट है 33 पॉइंट्स के आसपास का एसएल बनता है इसके अंदर। इतना बड़ा एसएल तो हम नहीं रखेंगे। ठीक है, दैट्स फॉर श्योर। मैं इसको 2 स्क्रीन का कर देता हूँ एक बार तुम्हारे लिए, ताकि इजीली हो जाए सबको देखना। 2 स्क्रीन का मैंने इसको कर दिया है। 33 पॉइंट्स के आसपास का एसएल बनता है। जिस चीज की मैं बात कर रहा था वही चीज हो रही है। मार्केट में थोड़ा सा ऐसा रिजेक्शन आ रहा है। रिजेक्शन आते साथ ही हमारा जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा टफ टाइम तो देखो है ही है, बट या जैसी जैसी और ये मोमेंटम के अंदर बिल्कुल एट द मनी हमने ट्रेड करा है। मे बी इस चक्कर में थोड़ा सा हमें ज्यादा दिक्कत हो रही है एट द मोमेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से बैठते हैं। ट्रेड लॉजिक मैंने तुम्हें बता दिया है। यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाई है, ऊपर जा रहा है, तो मैं 23,600 के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी तो हम लोग थोड़े लॉस के अंदर चल रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बैठेंगे एंड देखेंगे एंड वेट एंड वॉच करेंगे। 120 आता तो एसएल बुक कर देंगे, वरना फिर चुपचाप आराम से बैठ के ट्रेड को एंजॉय करेंगे। सो मार्केट दोबारा से कोशिश कर रहा है 23,600 के लेवल के आसपास के जाने के लिए। एक फायदा बहुत मिलता है ऑप्शन सेलिंग इन, दैट इज कि हमें ऑप्शन डिके अच्छा मिल सकता है। ठीक है, दैट इज फॉर श्योर। हम लोग बराबर आ रहे हैं वापसी से, हम लोग बराबर बिल्कुल आ रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। आराम से देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मार्केट इज अगेन ट्राइंग टू क्रॉस दिस लेवल। 12 PM जब आएगा ना, तब मेरे को थोड़ा सा डर लगेगा। उससे पहले तो मैं बिल्कुल सॉर्टेड आउट ही हूँ। 12 PM जब आएगा तब लगेगा कि यार एग्जैक्टली अब क्या करना है। ठीक है, दैट्स द प्लान। मार्केट यहाँ से 23 इस टॉप तक आता है मार्केट, तो हम लोग इजीली अपने प्रॉफिट्स लेवल हिट कर जाएंगे। 60 रुपए आते साथ ही मैं अपने प्रॉफिट बुक कर दूंगा, नो मैटर व्हाट। एसएल विल कीप शिफ्टिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आई विल अपडेट यू गाइस जब हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग हम लोग कर रहे हैं। ओके, सो मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है 23,600 के लेवल्स का, विच इज गुड फॉर अस। यही हम चाहते थे, कहीं ना कहीं मार्केट एक ब्रेकआउट दे दे, डे हाई तक पहुंच जाएगा तो हम लोग इजीली ये जी यहाँ तक 23,700 तक भी पहुंच जाता है, हम लोग इजीली टारगेट हिट कर देंगे। थोड़े से प्रॉफिट के अंदर हम चल रहे हैं फाइनली। ठीक है, एसएल अभी हम शिफ्ट करने का सोचेंगे। जब मैं करता हूँ तो मैं बताता हूँ तुम्हें। क्लोजिंग आने के बाद थोड़ा सा एसएल शिफ्ट जरूर हम कर रहे होंगे। दैट्स द थिंग। एक 2 3 4 पॉइंट कैसे शिफ्ट कर रहे होंगे। अभी मार्केट को ऊपर सस्टेन करने देते हैं। आई होप यहाँ मार्केट सस्टेन करके और ऊपर निकलेगा। यहाँ से अब मार्केट का साइड तो 23,640 23,650 तक भी जाता है ना, तो इजीली हम लोग डिके के अंदर भी टारगेट हिट कर देंगे, बिकॉज कल मार्केट में एक्सपायरी है। ठीक है, विच इज ऑन आर फेवर। सो या दैट्स द थिंग। 23,600 पर मार्केट सस्टेन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के एसेल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना यहाँ पे भी लगे होंगे और यहाँ पे भी लगे होंगे, बिकॉज मार्केट ने डाउन साइड का अच्छा खासा रनअप दिया है।
बहुत से लोगों के एसएल्स यहाँ पे भी लगे होंगे। अब मार्केट अगर इस एसएल को काटने के लिए आता है तो एक अच्छी खासी कैंडल्स मार्केट के ऊपर बन सकती है, जो सीधा यहाँ तक मार्केट को लेके आ सकते हैं 23,700 तक के लेवल्स के लिए। ठीक है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन 23,650 पे भी होगा। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन मेरे हिसाब से बनना चाहिए। तो या दैट्स द थिंग। उससे पहले अगर यहाँ से रिवर्सल ब्रेकआउट फेलियर अगर होता है तो हम लोग लॉस करेंगे, वरना हम लोग आराम से बैठ के प्रॉफिट्स कर रहे होंगे। तो अगर वीडियो नहीं देखी है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर, प्लीज उसको जाके देखना, तो मैं बहुत सारे इनसाइट्स मिलेंगे जो मैंने ओवर द इयर्स इकट्ठे करे हैं, मैंने वो शेयर कर रहे हैं। प्लीज उसको जाके देखना, और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इस वाली वीडियो पे, उस वाली वीडियो पे, सारे वीडियोस पे जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं। एंड 1000 सब्सक्राइबर्स पे लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो जाएगी। सो यहाँ से मार्केट दोबारा एक रिवर्सल दिखा तो रहा है यार, देखना होगा एग्जैक्टली अब क्या करना है। एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट जल्दी डाउन साइड का मोमेंटम दे देगा, बट ये मोमेंटम अभी तो जा रहा है। थर्ड कैंडल अगर डाउन साइड क्लोज होती है तो देखना पड़ेगा कि क्या करना है फाइनली, बिकॉज टफ यार, टफ 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 मार्केट्स, नो डाउट अबाउट इट, टफ मार्केट्स। ये तो देखो है ही है। ऑप्शन डिके का हमें फायदा मिल रहा है, बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है ऑप्शन डिके का एट द मोमेंट। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिके का फायदा तो हमें मिल रहा है। मतलब लेट्स सी, 18 पॉइंट के आसपास का एसएल है हमारा अभी, उसमें से 3 से 4 पॉइंट अभी ट्रिगर हो रखे हैं। ओके, सो एसएल हिट हो गया हमारा। 112 रुपये भी बुक हुआ। इसको मैं एक बार स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ फिर उसके बाद। ठीक है, क्या रहा एग्जैक्टली ऑर्डर बुक के अंदर मैं तुम्हें अगर दिखाऊं तो 112 के आसपास, ट्रेड बुक में तुम्हें दिखाऊं तो 22 पॉइंट का एसएल हम लास्ट में आते आते बुक करा, विच वॉज मेंट टू बी, मतलब डिडंट एक्सपेक्ट इट। जो एसएल हमारा गया है 1400 रुपीज का हमें लॉस हुआ है द फर्स्ट ट्रेड। क्या हम यहाँ से एक और ट्रेड बनाना चाहेंगे? मे बी येस। जब जब टाइम मिलेगा मैं बताता हूँ, तब हम ट्रेड बना भी लेंगे। ओके, सो भाई मेरी जो सेकंड ट्रेड थी ना, जो ये वाली ट्रेड थी मेरी, ये 1 2 3 4, ये ट्रेड रिकॉर्ड ही नहीं हुई है यार। मैंने जस्ट अभी एडिटिंग करते टाइम देखा। सो आई थॉट कि आई वुड कम एंड एक्सप्लेन यू गाइस द लॉजिक कि व्हाई आई टुक द ट्रेड एंड इसमें क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात है, ट्रेड बुक के अंदर हम लोग देखते हैं 73.75 पे आई शॉर्टेड इट। ठीक है, एंड 54.3 पे आई कवर्ड इट। आई मेड अबाउट 19 to 20 पॉइंट, 19.5 पॉइंट के आसपास हमने कमाए हैं। ठीक है, अब 19 पॉइंट मान लो नेट नेट में इस ट्रेड के अंदर, 22 पॉइंट हमने तब कमाए थे, गवाए थे उसके अंदर, सॉरी ट्रेड के अंदर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इजीली, बहुत बहुत इजी ट्रेड लॉजिक है, कोई वो बहुत मुश्किल चीज तो नहीं थी इसके अंदर। जैसे मैं तुम्हें टाइमिंग दिखाता हूँ ट्रेड की। हम लोगों ने ये जो ट्रेड थी ना, ऑर्डर बुक चेक चलता हूँ, यस, तो हम लोगों ने ये ट्रेड 11:34 पे खत्म करी थी। 3 मिनट बाद ही वी गॉट द चांस 11:37 पे टू मेक द ट्रेड। कंटिन्यूशन के अंदर मैंने ट्रेड बनाई थी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा एसएल करीबन इस लेवल के आसपास शिफ्ट हिट हुआ था। ठीक है, एंड दैट इज व्हेन आई थॉट कि अगर ये जो सी का दिखा रहा हूँ मैं, अगर मैं पी का तुम्हें दिखाऊं, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊं तो करीबन इस लेवल के आसपास मेरा एसएल हिट हुआ था। ठीक है, इस लेवल के आसपास मेरा एसएल हिट होता, आई थॉट कि मार्केट कैन कंटिन्यू द मोमेंटम, एंड दैट इज वेयर आई थॉट कि यहाँ से मार्केट ज्यादा मजा आ जाएगा। तो मेरा ऑनेस्ट टारगेट 23,500 तक के लेवल्स का ही था, मेरा यहीं तक का टारगेट था। तो तुम लोग देखोगे मैंने यहीं पे अपना टारगेट बुक कर लिया था। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि मार्केट और 200 पॉइंट नीचे जाएगा, 150 पॉइंट और नीचे जाएगा मार्केट, एक्सपेक्टेशन मेरी वो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, इस वजह से मैंने वो ट्रेड प्लान भी नहीं करा था। एसएल बहुत सिंपल सा था। ठीक है, मार्केट यहाँ तक का था और यहाँ यहीं पे कहीं पे मेरी एंट्री भी बनी थी। तो सिंपली मैंने सोचा था कि यार अगर मैं इस लेवल को एसएल बना के चलता हूँ तो वही करीबन 18-19 पॉइंट का एसएल, 18-19 पॉइंट का टारगेट हमारा बनेगा। वही हुआ, बहुत कंफर्टेबली हमारा टारगेट हिट हो गया था। ठीक है, 12 बजते साथ ही हमारा टारगेट हिट हो था। 12 PM मूव मेरे को झेलना नहीं था, इसलिए मेरे को ये भी था कि जल्दी से जल्दी ट्रेड बुक करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। सो हम लोगों ने 19 पॉइंट इसके अंदर कमाए थे। इसके बाद एक नेचुरल गैस की जो ट्रेड एक्सप्लेनेशन है वो तो है ही वीडियो के अंदर, बट ये वाली नहीं थी, तो मैं तुम्हें देने आया था। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक था। ट्रेड कंटिन्यूशन हमने प्लान करी थी, 23,500 तक का टारगेट था। मेरे को था कि डे लो तक जाएगा और वहां से वापसी मोमेंटम अपसाइड हो सकता है। डे लो का ब्रेकडाउन आएगा, ये एक्सपेक्टेशन मैंने लगा कि नहीं चली थी, इस वजह से मैंने ट्रेड में प्लानिंग भी वो नहीं थी। और एक ट्रेड में ऐसा हिट हो चुका था, तो दूसरी ट्रेड में बस सिंपल सा था कि भाई प्रॉफिट बुक करेंगे जैसे हमारा टीपी आएगा, और वो आया और हमने बुक करा, एंड दिस इज इट। ओके, सो
फाइनली अ प्रॉफिटेबल डे फॉर अस, नॉट इन दिस, ठीक है। ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बैठा रह गया, मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी कहीं पे भी बैठने की ढंग से कि यार मैं ऑप्शन सेल कर सकूं, बैठ सकूं, आराम से सोचूं कि एक वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आया मेरे को ओवरऑल सिनेरियो के अंदर, कि भाई यार साइकोलॉजी मेरी ठीक नहीं थी इन द सेंस कि यार मैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर बैठ सकूं कि थी यहाँ पे, मना नहीं कर रहा, मार्केट स्लो 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 ऊपर गया, सेलिंग के अंदर तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन मैं अपने प्रॉफिट्स पहले बुक कर चुका था उस ट्रेड के अंदर, एंड देन री एंट्री बनाना सेम ट्रेड के अंदर मेरे को सही नहीं लगा, बिकॉज मेरा जितना टारगेट जो था वो सेट हो गया था, वो मैंने हिट कर दिया था, प्रॉफिट टेक प्रॉफिट में ले चुका था, राइट। दैट्स द होल प्लान। कई बार दिन में मार्केट्स के अंदर आते हैं, बट ऐसी बात नहीं कि आज हम प्रॉफिटेबल नहीं है। टुडे वी गाइस आर आल्सो प्रॉफिटेबल। हम लोगों ने नेचुरल गैस के अंदर ट्रेड बनाई थी, ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रेड थी, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। तो 2 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग की थी, 2 पॉइंट्स की, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो 320 321 के आसपास मैंने इस लेवल के आसपास शॉर्ट किया था, 321.3 के आसपास मैंने शॉर्ट किया था, करीबन मैंने कवर अप कर लिया इसको। अब मैं कवर अप करने जा रहा हूँ 319.3 पे, 500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एफएनओ में गवाए हैं ओपन पोजीशंस के अंदर 162 रुपीज, तो करीबन 0.3 0.4% के आसपास का नेट नेट में प्रॉफिट हम लोगों ने जनरेट किया है, ठीक है। दैट्स द होल थिंग जो अभी हमारे साथ हुई है। इसको मैं 39, इसको मैं क्या, सॉरी, दैट्स थिंग 39.2 डाल देते हैं ताकि हमें आराम से वो मिल जाए। सॉरी, दिस नीड्स टू बी वन, स्क्वायर ऑफ, प्रोसीड। हमने बिट प्लेस कर दिया, तो जैसे ही वो आएगा वो बिक जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसा है नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा 319 आराम से आ जाएगा, हमें मिल जाएंगे 319 के पैसे। सो दिस वाज फॉर टुडेज वीडियो। काफी देर तक हम लोग ट्रेड्स के अंदर बैठे, काफी देर तक हम लोगों को मार्केट के अंदर बैठना पड़ा, एंड फाइनली अब जाके कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिली। यस, यहाँ से हमने भी प्रॉफिट बुक जरूर करा, नो डाउट अबाउट इट, मार्केट के अंदर ऐसी बात नहीं है। हमने भी करीबन कितने 19 पॉइंट, हमने भी 19 पॉइंट कमाए, ठीक है। हमने पहले 22 पॉइंट गवाए थे, दैट इज वाई जो अल्फा था वो 170 रुपए का आसपास का हमारा जो था लॉस था, विच वॉज कवर्ड बाय 500 रुपीज इनकम इन नेट गैस, ठीक है। इसको 500 ही मान लेते हैं, तो अपेरेंटली 0.3% का अब हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखी नेचुरल गैस के अंदर, इस वजह से मैंने ट्रेड बनाया, और इस वजह से मैंने आगे इसको मूव ऑन करने की कोशिश करी। 3 बज चुके हैं, अब मैं कोई ट्रेड बनाने में इंटरेस्टेड हूँ नहीं मार्केट्स के अंदर। दिस इज फॉर टुडे, ठीक है। आज हम ट्रेडिंग सेशन में 6 घंटे बैठे हैं, 6 घंटे हम लोग ट्रेडिंग सेशन, 9 बजे से मैं बैठ गया था, एंड तब से मैं वेट ही कर रहा था। देखो, हर सेटअप का क्या होता है, तो मैं एक चीज समझाता हूँ। हर सेटअप, एवरी सेटअप, ठीक है, एवरी सेटअप डजेंट वर्क एवरी टाइम। हर टाइम सेटअप काम नहीं करता, कई बार ऊपर नीचे ऊपर। अब जैसे मेरा सेटअप क्या है, अभी इनिशियली कुछ टाइम देर तक काम नहीं कर रहा है, पर इस पर आज हमने फिर क्या करा, हमने 0.3% का प्रॉफिट कमाया। सेम सेटअप जो मैं निफ्टी के अंदर फॉलो करता हूँ, सेम सेटअप मैंने नेट गैस मिनी के अंदर फॉलो किया, सेम पैसे मैंने कमाए हैं, उसके अंदर कोई बात नहीं है। लेकिन स्टिल एक वो आता है कि यार भाई, बड़ा प्रॉफिट हम कर सकते हैं एक सिंगल ट्रेड के अंदर, 24-25 पॉइंट हम कमाते हैं, हमें बोलते बाय बाय टाटा, थैंक यू फॉर योर सर्विस। 24 पॉइंट इंटू 65 हम करते हैं आराम से 1.5%, ठीक है। जो हमने सुबह सुबह फर्स्ट ट्रेड ली थी, वहां पे रिवर्सल था, अगर 70 तक, आज हम 95 तक अपने एसएल शिफ्ट करते तो आज हम बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर होते, ओवरऑल सिनेरियो के अंदर 1% का प्रॉफिट हम लोग कर रहे होते, बट नहीं आया तो हमने अपने रूल्स फॉलो करे, ठीक है। कभी कभी ना सब अच्छा होता है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा है वो मैटर करता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। व्हाट इज गुड इन लॉन्ग टर्म मैटर्स द मोस्ट। सो दिस वाज टू टुडेज वीडियो। 0.3% का रिटर्न निकला है आज, which is not much, but that's completely fine. At least हल्का सा प्रॉफिटेबल तो हुए हम लोग। So this was today's video. मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। रिस्क रिवॉर्ड पे वीडियो बनाई थी, वो जाके प्लीज देखना, एंड कल मिलते हैं, वापसी ट्रेडिंग करते हैं। लेट्स गो।